दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज बात करेंगे लॉकडाउन 3 के ऊपर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज लाई गई थी उसमें बाद में सभी राज्य सरकारों ने भी अपना फैसला दिया है और जो लॉकडाउन के तीसरे चरण में सभी राज्य सरकारों ने क्या क्या फैसला लिए उन्हीं में से आज हम बात करेंगे। राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है तीनों जोनों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो रेड जोन हो, ग्रीन जोन हो या ऑरेंज जोन हो। सबसे पहले राजस्थान सरकार के बड़े फैसले के लिए क्या क्या बड़े फैसले राजस्थान सरकार ने लिए हैं लॉकडाउन 3 के दौरान, उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स, जिनमें से रेड जोन के अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों वो 8 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाते हैं हम ये जोधपुर, उसके बाद में नागौर, अजमेर के साथ साथ ये लगता था जयपुर, ये भरतपुर, कोटा, झालावाड़। ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि राजस्थान के रेड जोन के अंदर हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से। उसके बाद में ऑरेंज जोन्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 19 डिस्ट्रिक्ट हैं। उनमें सबसे पहले आ जाते हैं हम जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, ये भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़, ये भी चित्तौड़गढ़ का ही पार्ट है। इसके नीचे प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली। ये 19 डिस्ट्रिक्ट यानी 19 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि ऑरेंज जोन के अंदर राजस्थान के अंदर हैं। टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट में से 8 डिस्ट्रिक्ट आपके रेड जोन में हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में है और ग्रीन जोन में है आपके 6 डिस्ट्रिक्ट, जिनमें गंगानगर, चूरू, आपका जालोर, सिरोही, यहाँ पे आ जाओ आपका बारा और एक ये है आपका बूंदी। ये 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि ग्रीन जोन के अंदर है, जहां पे कोई भी संक्रमित व्यक्ति, कोविड-19 का संक्रमित व्यक्ति नहीं। सभी जोन में प्रतिबंधित गतिविधियां, मतलब जो आपके तीनों जोन हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, इन तीनों में क्या क्या गतिविधि जो है प्रतिबंधित रहेगी, मतलब वो गतिविधियां नहीं करनी है। आज उनके बारे में बात करेंगे। तो वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है जो आपके ऑफिसेस और दुकानें हैं वो 6 बजे तक ही रहेंगी, 6 बजे तक बंद हो जाएंगी, यानी कि 6 बजे बाद में कोई भी दुकान या ऑफिसेस ओपन नहीं रहेगा। 6 बजे तक सभी दुकानें और ऑफिसेस बंद हो जाएंगे। शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक घर से निकलना प्रतिबंधित होगा। मतलब आप दिन में एक्टिविटीज, वो भी जरूरी एक्टिविटीज कर सकते हो, जरूरी गतिविधियां, कोई काम है तो आप उनको कर सकते हो, लेकिन शाम के 7 से लेके और सुबह के 7 बजे तक जब तक कि कोई महत्वपूर्ण गतिविधि ना हो या कोई इसेंशियल एक्टिविटी ना हो तब तक आपने क्या है घर से नहीं निकलना, यानी कि ये प्रतिबंधित। हवाई, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यीय बस यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर बस और आवागमन,
मतलब कोई भी आने जाने संबंधित एक स्टेट से दूसरे, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट से आप आ जा सकते हो, वो भी लिमिटेड, यानी कि जो सावधानी है उसको ध्यान में मास्क पहन के या इस टाइप की एक्टिविटी के साथ में आप आ जा सकते हो। अदरवाइज जो इंटर राज्य, अंतर राज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो बस और आवागमन है, उसके बाद में होटल, सिनेमा, मॉल, शैक्षणिक संस्थाएं, बार, धार्मिक स्थल, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल, समारोह स्थल, यानी कि जहां पे भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जहां पे ज्यादा चांसेस हैं लोगों के इकट्ठा होने के, वो सभी जगह प्रतिबंधित है, यानी कि उस जगह वो गतिविधि या सभी क्या है, प्रतिबंधित है। उसके बाद में अगला आ जाता है सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं या फिर ऐसे स्थान जो सार्वजनिक हों उन पर थूकना प्रतिबंधित है, कोई भी व्यक्ति ऐसे स्थानों पर थूकेगा नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों का जमा होना, यानी कि कोई भी ऐसी जगह है जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। जो गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंसिंग में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो डिफरेंस है लगभग 6 फीट का होना चाहिए, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5 से अधिक लोग एक स्थान पर क्या है, जमा नहीं होंगे। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या कोई समारोह, यानी कि कोई भी ऐसा समारोह हो जो भीड़ को इकट्ठा करके किया जाता है, जैसे राजनीतिक गतिविधियां देखी है आपने, भीड़ के इकट्ठा करके एक नेता होता है जो कि क्या है, भाषण शुरू कर देता है, किसी भी चीज के बारे में भाषण देना। उसके बाद में खेल है, खेल जहां खेलते हैं वहां पे काफी सारे क्या है, ऑडियंस, दर्शक जिनको बोलते हैं वो आ जाते हैं। वो शैक्षिक मतलब शैक्षिक में क्या है, जैसे टीचर है वो पढ़ा रहा है और काफी सारे स्टूडेंट हैं, अगर उनमें कोई भी कोविड-19 संक्रमित बच्चा होगा या फिर कोई व्यक्ति होगा जो कि कोविड-19 से संक्रमित है, यानी कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति है, वो क्या है, जो भी उसके संपर्क में आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है, तो वो जो बंदे जो उसके संपर्क में आएंगे व्यक्ति, वो सभी क्या है, संक्रमित हो जाएंगे। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने क्या फैसला लिया है कि ऐसी सामाजिक, राजनीतिक, खेल या शैक्षिक या सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, सभी तरह के समारोह क्या है, प्रतिबंधित कर दिए गए। गुटखा, पान, तंबाकू का विक्रय प्रतिबंधित है, यानी कि जो ये दुकानें हैं गुटखा, पान और तंबाकू की, इनके ऊपर ये बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब आ जाता है सावधानियां। ये कोविड-19 जो एक महामारी है, इससे बचने के लिए राजस्थान सरकार ने कुछ एक सावधानियां भी क्या की है, अपनी एडवाइजरी में जारी की है कि जो भी व्यक्ति है वो किन किन सावधानियों का वो करेंगे। सबसे पहले आ जाता है ऑफिस और फैक्ट्रियों के प्रवेश और निकास द्वार पर, जो यानी कि मेन गेट होता है जहां से जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं, श्रमिक हैं या जो भी हैं, कोई मालिक है, कोई भी है, जो वहां से इंटर्ड और एग्जिट, यानी कि जहां से प्रवेश करता है अंदर की तरफ और बाहर निकलता है, वहां पे साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था हो, ताकि अगर उसने कहीं भी कोई ऐसी जगह को टच किया है जहां पे वायरस होने के चांसेस हो, या फिर हमें तो पता नहीं है कि कहां पे वायरस हो सकता है, तो अगर किसी कारण से हमारे हाथ में वो संक्रमण आ गया है या वायरस किसी भी तरीके से आ गया है, तो ज्यादा से ज्यादा साबुन से हाथ धोने के लिए गवर्नमेंट ने पहले भी रूल्स निकाले हैं, ऐड भी दी है, ताकि जो भी व्यक्ति है वो ज्यादा से ज्यादा हाथ धोए। तो उसी की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, ताकि जो वायरस या संक्रमण है हाथ में वो धोने से निकल जाए। ऑफिस और फैक्ट्रियों के प्रवेश व निकास द्वार पर साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था।
थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था व सैनिटाइजर की उपलब्धता अनिवार्य कर दी गई है। जहां पे भी जैसे कोई फैक्ट्री है या फिर जहां ऑफिस है, जहां पे काम होता है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का आना जाना रहता है, वैसे गवर्नमेंट ने भीड़ इकट्ठा होने से बचने के लिए पहले ही बता दिया कि जो भी ये फैक्ट्री है या ऑफिसेस हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी संस्थाएं हो, तो वो क्या है, जो उसका कुल ऑफिस स्टाफ है उसके 33% स्ट्रेंथ के साथ ही काम करेंगे, उससे ज्यादा वो स्ट्रेंथ नहीं रखेंगे। अगला, सार्वजनिक क्षेत्रों व ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। यानी कि जो भी आपके ऑफिस चल रहे हैं या फिर सार्वजनिक क्षेत्र है या फिर आपकी फैक्ट्रियां हैं, जहां पे भी है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। 65 वर्ष या इससे अधिक जिस भी व्यक्ति की आयु या बुजुर्ग कह सकते हैं हम, जो भी हमारे बुजुर्ग 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं, वह 10 वर्ष से छोटे बच्चे, जिन बच्चों की आयु 10 साल से छोटे हैं, उसके बाद में बीमार व्यक्ति हो सके तो घर से बाहर ना निकले। यानी कि जब तक बहुत बहुत जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, और अपने बच्चों का जो 10 साल से छोटे हैं उनको ध्यान रखें। बार बार जितना हो सके साबुन से हाथ धुलाएं, हाथ और मुंह धुलाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य। यानी कि बाहर निकलते, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, कोई जरूरी काम है, उस जरूरी काम के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हो, तो मास्क पहनना जरूरी है, अनिवार्य कर दिया है कि मास्क पहनने के बाद ही बाहर निकलें। सभी दुकानदार मास्क लगाएं। जो भी शॉपकीपर्स हैं या फिर ऑफिस के अंदर हैं जो भी बंदे, उनको मास्क लगाने की हिदायतें दी हैं, और जो बिना मास्क वाले व्यक्ति हैं उनको बताएं या इन्फॉर्म करें मास्क लगाने के लिए। उसके बाद में जो व्यक्ति बिना मास्क के कोई सामान लेना है, उस व्यक्ति को दुकानदार सामान ना बेचे। ग्रीन जोन के अंदर क्या है, लगभग सभी चीजें हैं उनकी अनुमति दे दी गई है। जो भी चीजें हैं ग्रीन जोन के अंदर सभी चीजों की अनुमति दे दी गई है। मैक्सिमम चीजें रन हो सकते हैं, लेकिन वही है टाइमिंग 6 बजे तक। यानी कि 6 बजे तक आप क्या है, दुकानें खोल सकते हो, बाजार खोल सकते हो और अपना काम कर सकते हो। नाई की दुकान, स्पा, सैलून, ये जो सिर्फ ग्रीन जोन के अंदर अनुमति दी गई है। मैं अभी केवल राजस्थान की बात कर रहा हूं, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। इंडिया के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो लॉकडाउन 3, ये ऊपर ये आई का बटन है, इसके ऊपर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इंडिया की जो पूरे इंडिया के अंदर जो गाइडलाइन आई थी उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो नाई की दुकान जो है राजस्थान के लिए केवल ग्रीन जोन, यानी ग्रीन जोन में केवल आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो मैंने बताए थे। 6 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे आपके, 12, उसके बाद में गंगानगर, ये आपका बूंदी, जो ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही आपका नाई की दुकान, स्पा और सैलून ये ओपन हो सकती है। उसके अलावा ग्रीन जोन के अंदर लगभग सभी गतिविधियों को अनुमति प्रदान कर दी गई है। ऑरेंज और रेड जोन में औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो सभी उद्योग हैं वो रेड जोन, ऑरेंज जोन दोनों में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें चला सकते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है, जो आपका टोटल स्टाफ है उसका 33% ही क्या है अवेलेबल होगा, उपस्थित रहेगा, उससे ज्यादा उपस्थित नहीं रहना चाहिए। उसके बाद में कुछ एक गवर्नमेंट ने रूल निकाले हैं कि जो आपका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहां पे साबुन से हाथ धोने, थर्मल स्क्रीनिंग और जो भी है सैनिटाइजर, ये कंपलसरी कर दिए गए हैं।
निर्माण स्थल यानी कंस्ट्रक्शन साइट्स जहां पे श्रमिक कार्य स्थल पर रहें, यानी कि जो काम करने वाले हैं वो वहीं पर रहें। ऐसी स्थिति के अंदर जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें रेड जोन में भी निर्माण चल सकता है, ऑरेंज जोन में भी, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी निर्माण का कार्य हो सकता है। निर्माण रेड जोन के अंदर जो शहरी क्षेत्र है नहीं कर सकते, जहां पे श्रमिक नहीं रह रहे हैं, यानी कि श्रमिक काम करते हैं शाम को वापस लौट जाते हैं ऐसी जगह पे। ऑरेंज जोन में भी नहीं कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर काम कर सकते हैं दोनों। दुकानें व बाजार रेड जोन के अंदर केवल इसेंशियल आवश्यक सामान ही बेच सकते हैं, उसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड है यानी कि प्रतिबंधित है। ऑरेंज जोन में भी आवश्यक सामान। ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र की बात थी, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, आप रेड जोन में भी दुकानें व बाजार वो कर सकते हो और ऑरेंज जोन के अंदर भी रन कर सकते हैं। अभी अगला आ जाता है आगमन व्यवस्था। आगमन व्यवस्था, आगमन व्यवस्था में हम तीनों जोन में बात करेंगे। कल हमने बात की थी, वो थी जो पिछले वीडियो में, वो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जो कि पूरे इंडिया के लिए थी। ये गाइडलाइन हम केवल राजस्थान के लिए बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है बस। बसेस है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन में नहीं ऑपरेट होंगी, ग्रीन जोन में ऑपरेट होंगी। लेकिन ग्रीन जोन में जैसे कि 100% जो बस की सीट है उनके साथ में नहीं, यानी कि अगर मान लो बस की कैपेसिटी 40 सीट्स की है तो उसमें क्या है, वो 50% क्षमता यानी कि 20 सवारियों को ही क्या कर सकता है, बैठा सकता है, उससे ज्यादा सवारी नहीं बैठाएगा। बस की क्षमता से आधी यानी 50% मतलब आधी सीट पर ही वो सवारी बैठाकर चल सकता है। ये सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जो राजस्थान सरकार है उसने फैसला लिया है। अगला आ जाता है टैक्सी। टैक्सी रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। इसमें क्या क्या है, रेड जोन के अंदर बहुत ही जरूरी हो तभी क्या है टैक्सी को वो कर सकता है, उसके लिए परमिशन चाहिए। तो वो जो भी है गवर्नमेंट की परमिशन, जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं उनकी परमिशन लेकर चालक प्लस 2 पैसेंजर रेड जोन के अंदर। ऑरेंज जोन में भी सेम है, चालक प्लस 2 पैसेंजर। और ग्रीन जोन में परमिशन की जरूरत नहीं है टैक्सी के लिए, और चालक प्लस 3 पैसेंजर के साथ में कहीं भी आ जा सकते हैं। कहीं भी इन द सेंस इंटर स्टेट, मैं अभी स्टेट की बात, इंटर स्टेट मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट्स, इंटर स्टेट के लिए वो नहीं, इंटर स्टेट के लिए आप परमिशन के थ्रू आया जा सकते हैं। 4 पहिया वाहन रेड जोन में रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं चलेंगे। ऑरेंज जोन के अंदर चालक प्लस 2 व्यक्ति, वही है एक ड्राइवर और उसके साथ में 2 पैसेंजर। ग्रीन जोन में चालक प्लस 3 यानी कि एक ड्राइवर के साथ में 3 पैसेंजर। 2 पहिया वाहन में केवल रेड जोन में चालक चालक, ऑरेंज जोन में जो चला रहा है वही, और ग्रीन जोन में चालक प्लस 1 व्यक्ति। ऑटो एवं रिक्शा यानी जो ऑटो रिक्शा है उसमें क्या है, रेड जोन में नहीं चला सकते, ऑटो रिक्शा परमिटेड नहीं है। ऑरेंज जोन में चालक प्लस 1 यानी कि जो ऑटो रिक्शा को चलाने वाला है या रिक्शा को चलाने वाला है। ग्रीन जोन में ऑटो रिक्शा में क्या है, एक चालक और उसके साथ में 2 पैसेंजर्स ट्रेवल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करता हूं, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर जाते हैं मास्क का इस्तेमाल करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, ताकि ये कोरोना जो कोविड-19 एक बहुत ही बड़ी महामारी है, इससे बचा जा सके। धन्यवाद।